मेरे बच्चे, आज मैं केवल उसी को दर्शन दूंगी जो मेरे सच्चे भक्त, मेरा भाग्यशाली बच्चा ही इस संदेश को सुन पा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। आने वाले समय में कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं छीन सकता। कोई भी ग्रह, स्थिति, नक्षत्र, दुष्ट लोग, कोई भी नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, अगर आप मुझे अपनी माता मानते हैं तो कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना न भूलें। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी भक्ति पर हमेशा प्रश्न उठाया है। अगर तुम इतने ही अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों होता है? क्यों लोग मुझे हर चीज़ में पराया कर देते हैं? क्यों अकेला कर देते हैं? लोग कहते हैं कि अगर ये सच में सच्चा आदमी होता तो भगवान इसके साथ ना देते, इसके साथ इतना बुरा नहीं होने देते। लोगों की बातें सुनकर आप खुद के वजूद पर शंका करने लगते हैं, अपनी क्षमता पर शंका करने लगते हो कि माता, कभी कुछ हासिल भी कर पाऊंगा या ऐसे ही संघर्ष करता रह जाऊंगी। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोगों की बातें, उन्हें मत लो अपने मन पर। हाँ मेरे बच्चे, जो खुद में कभी पूर्ण नहीं हो सकता उसे दूसरों में कमियां ही सिर्फ दिखाई देती हैं। मेरे बच्चे, जब तुम सबकी नज़रों से अपनी नज़र बचाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपका ध्यान भटकाने वाले, मेरे बच्चे, आपके आसपास ही मंडराते रहेंगे। ये मेरे बच्चे, आप पर निर्भर करता है कि आपको खुद पर विश्वास करना है या जो आपका ध्यान भटका रहे हैं उनकी बातों पर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो यही तो चाहते हैं मेरे बच्चे कि आप उनसे उलझो। मेरे बच्चे, बात को समझो। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हलचल हो रही है मेरे बच्चे, उसमें तुम्हें रोकने के लिए है। वो केवल और केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, जितना रिएक्ट करोगे उतना उलझते जाओगे। अगर तुम्हारी ही तरह लोगों का कोई विजन होता तो वो अपना समय किसी का मजाक उड़ाने में, किसी को तंग करने में, किसी की एक्टिविटी पर नज़र रखने पर यूं खराब नहीं करते। हाँ मेरे बच्चे, अपनी शक्तियों को पहचानो मेरे बच्चे। जिससे तुम्हारे शत्रु डरते हैं इसलिए वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे इसलिए तुम में कमियां नहीं निकालते कि तुम बुरे इंसान हो, वो इसलिए तुम में दोष रोपण करते हैं मेरे बच्चे कि ताकि, क्योंकि तुम खुद को हर चीज़ के लिए दोषी मानते रहो, हीन भावना से ग्रस्त रहो और टूटकर बिखर जाओ। उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख बुरा चाह ले आपका, पर आप एक पुण्य आत्मा हो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ आप, जिसने इस जन्म में नहीं, ना जाने कितने जन्म से मेरी भक्ति करते आ रहे हो, सत्य के मार्ग पर चलते आ रहे हो, तुमने बहुत पुण्य कमाया है। तुम्हें तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आएगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेगी। तुम्हें जिसके बारे में मेरे बच्चे तुमने सोचा नहीं होगा। तुम पर प्रश्न उठाने वाले, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने वाले, तुम्हारी सच्चाई पर उंगली उठाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वो कभी तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई का कभी प्रमाण नहीं मांगेंगे, तुम्हारे चरित्र का कभी प्रमाण नहीं मांगेंगे। मैं उन्हें ऐसा प्रमाण देने वाली हूँ मेरे बच्चे, अब वो खुद को ही कटघरे में खड़ा पाएंगे कि अब वो अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि हम कैसे लोग हैं कि ऐसे ही कर्म करते हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म किए? अगर उन्होंने तुम्हें नीचे खींचने की जगह
कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला किया होता तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। आज वो दिखावे की हंसी दुनिया में हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो खुश हैं, पर मैं जानती हूँ उनके घर में क्या चल रहा है, कितनी दिक्कतें हैं उनके परिवार में कितनी उथल पुथल मची है, ये मैं जानती हूँ। मैं सब जानती हूँ। ये तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते आए हैं। वो तुमसे सबूत मांगते थे कि अपने आप को साबित करो। अब मेरे बच्चे खुद को साबित करें। उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े अवसर आएंगे मेरे बच्चे कि उन्हें अफसोस होगा अपने कर्मों पर। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होने पर भी तुम मेरे बच्चे लोगों की मदद करते हो। तुम अपने मन से, अपने विचारों से लोगों की मदद करते हो। अपने मन में किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखते। मेरे बच्चे, लोगों से आपका विचारिक भेद हो सकता है पर मतभेद नहीं। तुम सबके साथ मिलनसार व्यवहार रखते हो, किंतु कुछ लोग इसी कोमलता को, इसी सरलता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली हूँ मैं। तुम उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। हाँ मेरे बच्चे, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जिस भी जगह पर ध्यान लगाओगे उसे पहले नमक के पानी से पोछा लगाकर साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे बच्चे दूर हो जाएगी। कपूर का दिया जलाकर उसे अपने सर से 7 बार घुमाकर रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की, मेरे बच्चे, जितनी भी सारी नकारात्मक ऊर्जा है खत्म हो जाएगी। उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करना। तुम मेरी प्रतिमा के सामने या एकांत में बैठकर, जहाँ का वातावरण शांत हो, ये आपको जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम भली भांति अपना ध्यान रखने में सक्षम बन जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि जो तुम अब तक अपना जीवन स्तर नीचे गिरता हुआ जान पा रहे थे, वो अब उड़ता हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी लगभग सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा अब बुरा दौर समाप्त होता है। मैं जानती हूँ तुम इस बीच मेरे बच्चे बहुत बार हताश और निराश हुए, पर तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सफलता का मूल मंत्र है मेरे प्रिय बच्चे।